अरे हाँ हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अच्छा, तो फिर से इस महारानी की गप्पे चालू हो गई। आज तो मैं इसे अच्छे से सबक सिखाती हूँ। अरे बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे माँ, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? अरे तू कैसे यहाँ पर आराम से बैठकर के टीवी देख सकता है? लेकिन क्या हुआ माँ, आप मुझे ऐसे टोंट क्यों मार रही हो? अरे बेटा, अब टोंट नहीं मारूं तो और क्या करूं? वहाँ तेरी बीवी अपने मायके में अपनी माँ से भर भर के यहाँ की शिकायतें कर रही है, और तू है कि यहाँ आराम से टीवी के मजे ले रहा है। क्या कहा आपने? अरे हाँ बेटा, बहू घंटे भर से फोन पर लगी हुई है। अरे बहू को कुछ और काम तो नहीं है, बल्कि बेटा वो तो दिन रात अपने मायके में कभी माँ से तो कभी अपनी बहन से सिर्फ शिकायत ही करती रहती है। अरे बेटा, तूने जो उसे इतनी छूट दे रखी है ना, ये बस उसी का परिणाम है। और अगर मैं कुछ भी बोलूंगी ना, तो मैं तो बदनाम ही हो जाती हूँ ना, क्योंकि मैं सास जो हूँ ना। अरे बेटा, मैं तो अच्छे से जानती हूँ कि बहुएं ससुराल आकर के घर की सारी शिकायतें अपनी माँ से करती हैं। और अगर मुझे पहले अपनी बहू के बारे में पता होता ना, तो मैं तो तुम्हारी शादी कभी भी इस लड़की से करती ही नहीं। अरे बेटा, मैं तेरे से पूछती हूँ कि क्या जरूरत है बहू को कि वो यहाँ के बारे में हर बात अपनी माँ से करे? अरे माँ, आप टेंशन मत लो, मैं अभी देखता हूँ उसे। लाओ तुम ये फोन मुझे दो। अरे अब बस बहुत हो गया, आपने बहुत बर्बाद कर लिया मेरा घर। अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे दामाद जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? अरे अगर आपको इसी तरह से अपनी बेटी को दिन भर फोन पर लटका लटका कर बातें ही करनी थी, तो फिर आपने इसकी शादी क्यों की? आपको अपनी बेटी की शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, बल्कि आप तो अपनी बेटी को अपने पास ही रखी रहती ना, और आराम से बैठकर दोनों मिलकर दिन रात बातें ही करती रहती। अरे इतनी समझ तो आपको भी होनी चाहिए ना कि अब आपकी बेटी की शादी हो गई है और अब वो अपने ससुराल में आ गई है, तो आपकी बेटी को अपने ससुराल के लोगों को भी टाइम तो देना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये तो बस दिन रात आपके साथ फोन पर ही लटकी रहती है। अरे जब आपको ही ये बात समझ में नहीं आती, तो फिर भला ये अपने घर वालों को और परिवार वालों को कैसे वो समझेगी? अरे दामाद जी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? ऐसा भला मैंने क्या कर दिया दामाद जी? अरे भला क्या नहीं कर दिया आपने माँ जी? आप सारा दिन अपनी बेटी को उल्टी सीधी बातें सिखाती रहती हैं। दामाद जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको होश तो है ना कि आप किससे बातें कर रहे हैं? जी माँ जी, मुझे बिल्कुल होश है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और कैसी बात कर रहा हूँ, और जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अरे आज तक तो मैं चुप रहा और कभी कुछ भी नहीं बोला कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो सकता है कि आपकी बेटी समझ जाएगी। लेकिन नहीं, दिन पर दिन तो उसकी हरकतें और भी बढ़ती जा रही हैं। माँ तुम फोन रखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे आप में शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं? वो मेरी माँ है और वो आपकी भी तो माँ ही लगेगी ना। और मेरी माँ के साथ आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, और आपको ऐसे बात करते समय थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अरे भला कैसी शर्म बहू, कैसी शर्म? अरे दिन रात तो तू अपनी माँ के साथ फोन पर ही लटकी रहती है, और तेरा अपने घर परिवार पर तो थोड़ा सा भी ध्यान ही नहीं रहता है। आपने क्या बोला माँ जी? अरे मैं वही बोल रही हूँ जो तूने सुना है, कि तू अपने घर परिवार पर कौन सा ध्यान देती है। माँ जी, यह आप कैसी बात कर रही है? जबकि आप तो लगातार मुझे देखती रहती हैं ना, कि मैं सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक लगातार सारे काम करती रहती हूँ, और इसके बावजूद भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। वाह बहू वाह, क्या बात बोल रही है तू। सुन ले बेटा, ये बहू क्या बोल रही है, और आज ये इतनी लंबी लंबी बातें बोल रही है। इसके कहने का मतलब है दिन रात काम में तो बस ये ही बिजी रहती है, और कोई तो कुछ भी नहीं करता है। अरे बेटा, तू पहले इसके फोन चेक कर, तो फिर तुझे पता चलेगा कि एक एक घंटे अपनी माँ के साथ बातें ही होते रहती है। लो आप देख लो इसे। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, मैं काम भी करती हूँ और साथ में बात भी करती हूँ, बल्कि मेरे बात करने से घर का कोई भी काम नहीं रुकता है। आप ही बताएं माँ जी कि मैं कौन सा काम नहीं करती हूँ? क्या मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ, बर्तन नहीं धोती हूँ, खाना नहीं बनाती हूँ, या फिर कपड़े नहीं धोती हूँ, या फिर मैं आप लोगों को टाइम पर चाय नाश्ता खाना पानी भला क्या नहीं देती हूँ? अरे बताएं माँ जी, मैं भला क्या नहीं करती हूँ? मैंने घर के काम में भला किस चीज की कमी रखी है? अरे मैं अपनी माँ से बातें कर लेती हूँ तो वो तो आपको दिख जाता है, लेकिन मेरा काम तो आपको दिखता ही नहीं है। देख ले बेटा, अब तू ही देख ले,
अगर मैं कुछ कहूंगी तो फिर यही होगा कि सास बुरी है। तू ही देख ले कि ये तेरे सामने कैसे बातें बना रही है। बल्कि ये अभी तो तुझे बड़ी शिक्षा दे रही थी ना कि तू इसकी माँ से प्यार से बातें कर, और ये खुद के लिए तो वो शिक्षा भूल गई। अरे मैं भी तो इसकी माँ ही हूँ ना, और देख ले तू कि ये मुझसे कैसे बातें कर रही है। माँ जी अब आप बात को जानबूझ कर के बढ़ा रही हैं। अरे अब तू बस कर, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। अब अगर मुझे पता चला कि तुमने अपनी माँ से बात करने की जरा सी भी कोशिश की है तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। अरे इसे शर्म आती होगी तो ना ये अपने पति की बात सुनेगी, लेकिन इसे शर्म कहाँ आने वाली है। अरे ये तो मेरे बेटे के सामने ही मुझे इतना बुरा भला बोल रही है, बल्कि इसे तो जरा सा भी डर नहीं है कि मैं अपने पति के सामने ही उसकी माँ को इतना बुरा भला बोल रही हूँ तो मेरा पति मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? जरूर इसकी माँ ने ही इसको ये सब सिखाया होगा। अरे पता नहीं कहाँ से मैं इस जाहिल को ले अपने घर में आई हूँ जो अपनी माँ के सिखाए पर चलती है। आखिरकार पता नहीं माँ जी को मेरी माँ से क्या दुश्मनी है, बल्कि माँ जी खुद तो दिन भर अपनी बेटी के साथ घंटा घंटा भर बातें करती हैं। तब तो इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। अगर मैं अपनी माँ से बातें कर लूं, तो ये मेरे पति से मुझे 1000 बातें सुनवाती हैं, इन्हें मेरे खिलाफ भड़काती हैं और मेरी झूठ मूठ की शिकायतें करती रहती हैं। आज तो मेरा मोबाइल छिनवा कर माँ जी के मन को तो सुकून मिल गया होगा ना। उधर मेरी माँ का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। माँ तो ये सब सोच सोच कर बहुत ही परेशान हो रही होंगी। अरे हाँ बेटा, आज तो मैंने तेरी भाभी की तेरे भाई से अच्छी खासी क्लास लगवाई है और तेरे भाई ने भी उसे अच्छा खासा सुनाया है। अब तू देखना, इसकी तो अपनी माँ से बात करने की जरा सी भी हिम्मत नहीं होगी। अच्छा माँ, तुमने तो भाभी की अच्छी खासी बात लगा कर रखी है। अरे तो और नहीं तो क्या बेटा। अरे भला मैं इसे अपने बेटे के साथ ऐसे ही चिपकने दूंगी क्या? ऐसा तो मैं कभी भी होने नहीं दूंगी, समझी ना। अरे मेरा एक ही तो बेटा है और मैंने अपने बेटे को कितने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो क्या मैं अपने बेटे को ऐसे ही अपनी बहू को सौंप दूंगी क्या? बल्कि बेटा ये तो मेरे जीते जी कभी भी नहीं होगा। मैंने अपने बेटे को इतनी मुश्किलों से पाल पोस करके पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा किया है, और आज उसे इस मुकाम पर लाई हूँ कि आज मेरा बेटा अच्छा खासा अफसर बन गया है। और ये सब मैंने किसके लिए किया है? क्या इसके सुख के लिए मैं अपने बेटे को इसके पास छोड़ दूं? अरे मेरा बेटा तो मेरा बेटा है, वो मेरे बेटे के सिवाय किसी का पति नहीं बन सकता है। अरे माँ अब बस भी करो। अगर तुम्हारी बहू यही कहीं इर्द गिर्द में होगी ना, तो वो तुम्हारी बातें सुन लेगी। तो ये सब सुनकर आपको पता है ना कि उसके कलेजे पर सांप लौटेंगे, सांप। अरे उसके कलेजे पर सांप लौटे चाहे कुछ भी लौटे, उससे भला मुझे क्या मतलब है? अरे उसे तो जब भी देखो तो दिन रात वो कभी अपनी माँ से बात कर रही है, तो कभी बहन से बातें करती रहती है, और कभी अपनी भाभी से ही बातें कर रही होती है। अरे ये देख देख करके तो मुझे उससे बहुत ही चिढ़ होने लगी थी बेटा। अरे मैंने माना बेटा की बहू खाना बहुत ही अच्छा बनाती है और सबको बहुत ही अच्छे से खिलाती भी है। अरे लेकिन अब वो सब करना तो उसका धर्म है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे बेटे को अपनी उंगली पर नचाए, बल्कि मैं तो बहुत दिन से देख रही थी बेटा कि इसने मेरे बेटे को अपने आगे पीछे लगा कर रखा हुआ था, और मैं ये सब देख देख करके अंदर अंदर ही घुट रही थी। अरे मैं तो बस एक मौका ही तलाश कर रही थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं इसे सबक सिखाऊं। तो फिर बेटा मैंने तेरे भाई को 1 बार दिखाया, 2 बार मैंने दिखाया, 3 बार दिखाया, और आखिर में चौथी बार में मेरे बेटे ने गुस्सा होकर आज जब उसे अच्छा सुनाया ना, तो बेटा आज मुझे तो बहुत ही खुशी मिली। ये लीजिए माँ जी। ये क्या है? चाय है माँ जी। तो फिर इसे यहाँ रख देना, क्या सीधा मेरे मुंह में ही डालेगी? अरे बेटा तू जरा सुनना, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, फिर बाद में मुझे कोई नई खबर सुनाना। हाँ अब बोल, तुझे कुछ काम है क्या? नहीं माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया था ना, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही बैठे बैठे क्या करूँ, तो इसलिए मैं आपके पास आ गई। अच्छा, बहुत दिन बाद तुझे मेरी याद आई है। अरे जब तेरे हाथ में मोबाइल रहता था तब तो तुझे अपनी सास की जरा सी भी याद नहीं आती थी, और आज जब मोबाइल हाथ से छूट गया तो तुझे अपनी सास की याद आने लगी। लेकिन माँ जी आप भी तो अपनी बेटी से बातें करती रहती है ना, आप भी तो बिजी ही रहती है ना। तो आज भी तो मैं बिजी हूँ, तेरी तरह खाली तो नहीं बैठी हूँ। अब तू जा यहाँ से और मुझे टीवी देखने दे।
माँ जी मैं भी यही बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर मैं भी टीवी देख लेती हूँ ना। क्यों, क्या ये टीवी तेरे बाप ने दिया है जो तू मेरे पास बैठकर के टीवी देखेगी? अब तू जा यहाँ से, और मुझे मेरा खुद का सीरियल देखना है। बड़ी आए है मेरे पास बैठने वाली, क्या मेरे पास बैठने के लायक भी है ये? अरे इससे दो बातें करने से तो अच्छा है कि मैं टीवी पर अपना सीरियल ही देख लूं। माँ जी मेरे से किस तरह से बातें कर रहे हैं? क्या मैं उनकी बहू नहीं हूँ? बल्कि माँ जी खुद तो दिन भर बिजी रहती हैं। अरे मैं भी तो इंसान हूँ, इस घर की बहू हूँ। तो क्या मुझे ऐसे अकेले अकेले अच्छा लगता है? एक तो मेरे पास मेरा फोन ही तो था, जो मैं समय समय पर काम करते करते अपनी माँ से, बहन से और भाभी से बातें कर लेती थी। उन लोगों का हाल समाचार भी जान लेती थी और मेरा मन भी लगा रहता था। अब तो मेरे पास से मेरा फोन भी चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे बेटा चाय पीकर तो देखना कि कैसी बनी है। अरे माँ, अगर तुम चाय बनाकर लाई हो तो अच्छी ही बनी होगी ना। वैसे बेटा तूने बताया नहीं कि आज तेरा ऑफिस दिन का कैसा गया? अरे माँ, जिसकी तुम्हारे जैसी माँ हो तो उसका दिन भला कैसा जाएगा। वैसे माँ, मेरा ऑफिस का दिन अच्छा ही गया। अरे क्या बेटा तू भी ना, तू तो ऐसे ही अपनी माँ को चने के झाड़ पर बिठाता रहता है। वैसे बेटा तूने बताया नहीं कि टिफिन में जो तू लंच लेकर गया था वो तुझे कैसा लगा? अरे माँ, जब मेरी माँ अपने हाथों से मुझे लंच पैक करके देगी तो क्या लंच अच्छा नहीं होगा? अरे क्या बेटा तू मेरी इतनी भी बड़ाई तो नहीं करना। वैसे बेटा तूने बताया नहीं कि आज तो तेरे दोस्त का बर्थडे था ना, और आज तो तू लेट से आने वाला था, लेकिन तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे माँ, मेरा बर्थडे पर जाने का जो प्लान था, लेकिन वो अचानक प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे मनाना चाह रहा था। इसलिए हम लोग ने भी उसे ज्यादा जोर नहीं दिया। आखिरकार फैमिली तो फैमिली होती है ना माँ। अरे हाँ बेटा तू बिल्कुल सही बोल रहा है। वैसे बेटा तू ये बता कि तू अभी नाश्ते में क्या खाएगा? मैं अभी लेकर के लिए आती हूँ। अरे माँ, तुम्हारी जो मर्जी है वो लेकर के आओ ना, क्योंकि वैसे तुम सभी चीजें तो अच्छी ही लेकर के आती हो। अच्छा ठीक है बेटा तू बैठ, मैं अभी लेकर के आती हूँ। आज मैं अपने सोने बेटे के लिए अच्छे से अच्छा नाश्ता बनवा करके लाती हूँ। अरे सुन बहू। हाँ माँ जी। वो जरा ना तू मेरे बेटे के लिए पनीर के पकौड़े बना दे, उसे पनीर के पकौड़े बहुत ही पसंद हैं। जी माँ जी अभी बना देती हूँ। और हाँ तू रात के खाने में मेरे बेटे के लिए छोले भटूरे और साथ में वो खीर जरूर बना देना। जी माँ जी बना दूंगी। अरे बेटा बताया नहीं कि तुझे ये पनीर के पकोड़े कैसे लगे? अरे माँ, ये तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। अरे बेटा तुझे पता है कि तेरी वो जो गांव वाली चाची है ना? हाँ माँ, क्या हुआ, उनको कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं बेटा, उसे भला क्या होगा, लेकिन अब मैं क्या बोलूं बेटा, तेरी चाची का भी एक ही बेटा था ना। अरे बेटा अब मैं क्या बोलूं, अभी कुछ ही समय पहले तेरी चाची ने अपने बेटे की शादी की थी और उसकी बहू के आने के बाद तो उसकी बहू ने उसके बेटे को पूरा बदल ही दिया और उसका बेटा भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया और वो अपनी माँ को जरा सा भी पसंद नहीं करता। बताओ आज तुम्हारी चाची ना गांव से रो रो करके फोन कर रही थी। अब तू ही बता बेटा कि कोई बेटा ऐसे अपनी माँ का दिल दुखाता है तो क्या वो ऐसा करके वो अपनी जिंदगी भर सुखी रहेगा? अरे जिस माँ ने उसे पैदा किया है, इतनी मुश्किलों से पोसा है, पाला है और इतना बड़ा किया है, और आज के दौर में वो एक बीवी के आने के बाद अपनी माँ को भूल गया है। छी 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 बेटा, आजकल कैसा जमाना आ गया है। बल्कि मुझे तो ये अब सोच कर के बहुत ही डर लगता है। मैं तो भगवान की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा बेटा दिया है और इतनी अच्छी बेटी दी है। मैं तो अपने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जो मुझे भगवान ने इतना अच्छा बेटा दिया है और इतनी अच्छी बेटी दी है। अरे माँ, तुम इतना उल्टा सीधा मत सोचा करो, तुम फालतू में ही इतना उल्टा सीधा सोचती रहती हो। भला मैं चाची जी के बेटे के जैसा क्यों बनूंगा? क्या मुझे अपनी माँ से प्यार नहीं है क्या? अरे नाना बेटा, मुझे तेरे से तो बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं है। अरे बल्कि तू तो मेरा श्रवण कुमार है और बेटा तू तो अपनी माँ की हर बात मानता है। अच्छा बेटा तू बैठ, मैं देखती हूँ वो अभी खाना बना है कि नहीं। मैंने बहू को तेरा सारा फेवरेट खाना बनाने के लिए बोला है और मैं थोड़ा जाकर देख लेती हूँ कि अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो वो तड़के वगैरह लगने से ही सही होगा, तो मैं तैयार करके अच्छे से ले करके आती हूँ। वैसे भी बहू को तो कुछ उतना पता नहीं है ना बेटा कि मेरे बेटे को क्या और कैसे पसंद है। हाँ ठीक है माँ। सिर्फ मुझे जलाने के लिए माँ जी इतना अब कुछ कर रही हैं। मैं क्या कुछ भी समझती नहीं हूँ।
कि माँ जी तो इनको जरा सा भी अकेले नहीं छोड़ती हैं, बल्कि माँ जी तो दिन रात साए के जैसे बस इनके आगे पीछे ही मंडराती रहती हैं। हम लोग को एक दूसरे से बातें किए हुए अब तो लगभग 10-12 दिन हो गए हैं, लेकिन ये बात माँ जी कभी भी नहीं समझती हैं कि उनके बेटे बहू की गृहस्थी उजड़ रही है। माँ जी ने अपने बेटे से मेरा मोबाइल भी छिनवा लिया। अब तो माँ जी के मन को अच्छे से संतुष्टि मिल रही होगी ना। असल में तो ये सब करके ये दिखा रही है कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करती हैं। अरे अगर माँ जी अपने बेटे से इतना ही प्यार करती हैं, तो खुद ही अपने बेटे की पसंद का खाना बना बना कर क्यों नहीं खिलाती हैं? बल्कि माँ जी ने तो मुझे ही किसी नौकर की तरह किचन में खड़ा कर दिया है। बहू कभी ये चाहिए, बहू कभी वो चाहिए, सब कुछ मेरे से ही बनवा बनवा करके ले जाते हैं और ऐसे दिखाती हैं कि मैं अपने बेटे को कितना प्यार करती हूँ। माँ जी को तो इसमें खुशी ही मिलेगी है ना, क्योंकि माँ जी ने अपने बेटे के कान इतने भर दिए हैं कि उनके बेटे ने मेरे से मेरा मोबाइल फोन ही छीन लिया। मेरा तो इस घर में कोई वजूद ही नहीं है। जैसे माँ जी चाहेंगे इस घर में न वैसे ही होगा। मुझे तो इस घर में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तो इस घर में सिर्फ काम करने वाली नौकरानी हूँ। और मैं भी खूब माँ जी को समझ रही हूँ कि माँ जी ना मुझे चिढ़ाने के लिए ही ऐसा कर रही हैं। माँ जी जानबूझकर लगभग 12 दिन से अपने बेटे के साथ चिपके हुए रहते हैं। मेरी तो किसी की भी थोड़ी से भी फिक्र नहीं है कि बहू कहाँ रहती है, क्या कर रही है। मैंने 12 दिन से अपनी माँ से तक बात नहीं की है और ऊपर से इन्होंने भी मेरी माँ से कितनी बदतमीजी से बात की थी। अरे मेरी माँ तो कभी भी मुझे उल्टी सीधी बातें नहीं सिखाती है। भला मेरी माँ अपनी बेटी का घर क्यों बर्बाद करेगी, लेकिन ये मेरी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी माँ पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा करके इन्होंने मेरा फोन छीन लिया। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे बेटा। हाँ माँ। तुझे कुछ चाहिए था क्या? अरे माँ मैं वो अपनी शर्ट खोज रहा हूँ, मुझे कहीं भी मिल ही नहीं रही है। अरे बेटा बस इतनी सी बात, तू आराम से बैठ, मैं अभी खोज कर देती हूँ। अरे माँ सचमुच में? अरे हाँ बेटा। अरे माँ जब तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे तो किसी भी चीज की टेंशन ही नहीं होती है। अरे बेटा मैं तेरी माँ हूँ तो मुझे तो पता ही होगा ना कि मेरे बेटे को कब क्या चाहिए। फिर कुछ समय बाद, आपको कुछ चाहिए था क्या? अरे बेटा तू यहाँ किचन में क्या करने आया है? बेटा तू चल ना, बाहर जाकर बैठ। अगर तुझे कुछ भी चाहिए तो तू मेरे से बोलना बेटा, मैं तुझे ला कर देती हूँ ना। अरे हाँ माँ मुझे एक गिलास पानी चाहिए था। अरे बेटा तू बैठ, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है ना माँ। अरे बेटा तुझे कुछ भी जरूरत हो ना तो सीधे अपनी माँ से बोला कर, समझा ना? हाँ ठीक है माँ। माँ जी अपने बेटे से के सामने इतना इतरा कर दिखा रही हैं कि पता नहीं अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। अरे बनी बनाई सब चीजें ले जाकर के अपने बेटे के सामने रख देती हैं और ऐसे करके दिखाते हैं कि मैं अपने बेटे से कितना प्यार करती हूँ। अरे माँ जी तो वैसे है ही है, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं है। अरे इनके पास दिमाग नहीं है क्या? ये मेरी माँ से कितनी बदतमीजी के साथ बात किए थे। अरे मैं इनकी पत्नी हूँ और इस घर की सदस्य हूँ। ये मेरे साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करें, लेकिन मेरी माँ, अरे मेरी माँ भी तो उनकी माँ की उम्र की है ना। फिर दूसरे दिन, अरे बेटा आ गया तू? और बेटा मुझे तो पता भी नहीं चला। हाँ माँ बोलो ना, क्या बात है? अरे बेटा आज तेरी बहन का फोन आया था, तो उसके छोटे बेटे का बर्थडे आ रहा है और बर्थडे को भी 15 दिन बाकी रह गए हैं। तो उसका छोटा बेटा जिद लगा कर बैठा है कि मेरे बर्थडे पर तो मामा जी को जरूर आना होगा। और तुझे पता है बेटा, अरे ये बहू भी ना हम लोग को चैन से बातें भी नहीं करने देगी। अरे इसे टीवी की आवाज इतनी तेज करने की क्या जरूरी थी? बहू भला ये भी क्या तरीका है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ? तुझे इतनी तेज टीवी चलाने की क्या जरूरत है? अरे आवाज कम करके भी तो टीवी देखा जा सकता है ना। नहीं माँ जी, मुझे टीवी कम आवाज में सुनने की आदत ही नहीं है। मैं तो तेज ही टीवी सुनती हूँ। काजल दिन पर दिन तुम बहुत ही बदतमीज होती जा रही हो। तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा ही चलने लगी है। अब बंद करो टीवी को। बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी भी कीमत पर बंद नहीं करूँगी। अरे अगर आप एक दिन भी अपनी माँ से बात नहीं करेंगे तो भला कौन सी आफत आ जाएगी। मुझे तो टीवी देखना है तो देखना है। अरे ये क्या, बहू ने टीवी बंद कर दिया? इसका मतलब कि बहू जानबूझकर ये सारे काम कर रही थी कि मेरा बेटा मेरे पास से चला जाए। फिर दूसरे दिन, अरे मेरा फोन कहाँ गया? ना कमरे में मिल रहा है और ना ही हॉल में मिला।
पता नहीं कहाँ चला गया मेरा मोबाइल, किधर गया है? बहू, ओ बहू। हाँ जी कहिए। अरे बहू, तूने मेरा मोबाइल देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे तो फिर कहाँ जा सकता है? बहू के पास भी मेरा फोन नहीं है। अरे मैं तो उसके मोबाइल से ही अपने मोबाइल पर फोन करती तो पता चल जाता कि आखिर मेरा मोबाइल कहाँ है। अब तो मुझे पड़ोस में ही जाकर के अपने मोबाइल में फोन करना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे जा कहाँ सकता है, मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा है, बल्कि मेरे मोबाइल में तो रिंग भी नहीं हो रही है। अरे आखिर कहाँ जा सकता है? आज पूरा दिन हो गया लेकिन मैंने अपनी बेटी से बात तक नहीं की है और अब तो शाम होने को आई है। अरे माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे बेटा, ये बहू ने ना फिर से टीवी का आवाज तेज कर दी है। अरे बहू, टीवी का आवाज थोड़ी कम कर देना। हाँ बेटा, मैं क्या कह रही थी? अरे अब ये कहाँ चला गया? लगता है कि ये तो अपने कमरे में जाकर सो गया। मैं सब समझ रही हूँ कि ये बहू ना मुझे जानबूझकर चैन से जीने नहीं दे रही है। अरे बहू, तू ये सब क्या कर रही है? क्या मुझे ये अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? तू ये सब कुछ जानबूझकर ही कर रही है ना, ताकि मैं अपने बेटे और बेटी से बात नहीं कर सकूं। मुझे अच्छे से पता है कि जब मैं अपने बच्चों से बात करती हूँ ना, तो तुझे जलन होती है ना। अरे बहू, अगर तेरा बस चले ना तो तू तो मुझे इस घर से बाहर ही निकलवा दे। मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि तू तो मेरे से जलती है। माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं आपसे जलती हूँ। जब आप अपने बच्चों से बात करती हैं ना, तो मुझे ठीक वैसे ही जलन होती है जैसे आपको मेरे से जलन होती है कि जब मैं अपनी माँ से बात करती हूँ। और वैसे भी अगर मेरी माँ के बात करने से आपका घर बिगड़ रहा है, मैं अपने घर परिवार पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, तो फिर माँ जी, मैं भी तो एक भाभी ही हूँ ना। तो फिर मैं अपनी नंद का घर कैसे बिगड़ते देख सकती हूँ? इसीलिए जब मेरी माँ के बात करने से ये घर बिगड़ सकता है, तो आप भी तो दीदी से बातें करते हैं, तो फिर ऐसे उनका भी तो घर बर्बाद होगा ना। इसलिए ना मैं अपनी माँ से बातें करूँगी और ना ही आप अपने बच्चों से बात करेंगे। बहू, मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करती हूँ। मैं जो भी बातें करती हूँ तुम्हारे सामने ही करती हूँ। अच्छा माँ जी, तो फिर मेरी माँ क्या कोई शिकायत करती थी, या फिर मैं अपनी माँ से कोई शिकायत करती थी? बल्कि माँ जी, मैं तो पूरे घर में घूम घूम कर काम करते करते अपनी माँ से बातें करती थी। भला कौन सा मैं आपके जैसा कमरे के अंदर जाके छिप छिप कर फोन से बातें करती थी, जैसे आप अपनी बेटी से बंद कमरे में बातें करती हैं। मैं तो पूरे घर में काम करते करते अपनी माँ से बात करती थी, और वैसे भी आप तो मेरी सारी बातें सुनती भी तो रहती थी। इसके बावजूद भी आप अपने बेटे से और अपनी बेटी से मेरी शिकायत किया करती थी। अगर आप अपने बेटे का और बेटी का घर नहीं तोड़ती है, तो भला मेरी माँ कैसे अपनी बेटी का घर तोड़ सकती है? और जब आप अपने बेटे से और बेटी से बात किए हुए नहीं रह सकती है, तो भला मेरी माँ कैसे रह सकती है? माँ जी, जिस तरह आप माँ है ना, वैसे ही मेरी माँ भी तो माँ है। अरे उसका भी तो दिल है। आज आपको एक ही हफ्ते हुआ है ना कि आपकी अपने बच्चों से बात नहीं हुई है, तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है, जबकि आपका बेटा आपकी आंखों के सामने रहता है और आते जाते हुए मिलते थोड़ी बहुत बातें हो भी जाती है। हाँ, बस एक जगह बैठकर जो घंटों की बातें होती थी, बस वो ही नहीं हो पा रही है, तो आपकी ये हालत है। और क्या कभी मेरी माँ के बारे में सोचा है आपने? मैं तो अपनी माँ की आंखों के सामने भी नहीं हूँ। बस फोन पर ही एक बार बात हो जाया करती थी, जो वो भी आपकी आंखों को चुभने लगती थी। जो आपने अपने बेटे को इतनी बुरी तरीके से चढ़ाया कि उन्होंने मेरी माँ को क्या कुछ नहीं सुना दिया। माँ जी, अगर आपको दर्द हो रहा है ना कि जैसे आपको अपनी बेटी की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, फिर कम से कम आप मेरी माँ के बारे में तो सोचो। वो इतने दिनों से आज तक कैसे रह रही है? माँ जी, जब तक मैं अपनी माँ से बात नहीं करूँगी ना, तब तक मैं आपको भी आपके बेटे और आपकी बेटी से बात नहीं करने दूंगी। तब आपको पता चलेगा कि किसी माँ का दर्द क्या होता है, अपने बच्चों से बात ना करने पर क्या दुख होता है। काजल, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। ऑफिस से थका हारा आने के बाद माँ मुझे जो भी कहती थी, मैं उसे ही सच मान लेता था और तुम्हारे ऊपर भड़क जाता था। तुम्हारा फोन कमरे में ही रखा हुआ है, जाओ तुम जाकर अपना फोन ले लेना और तुम अपनी माँ से आराम से बातें करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत है। आपने जो बदतमीजी से मेरी माँ के साथ बातें की थी ना, आप उस बात के लिए मेरी माँ से माफी मांगिए। आपने मेरी माँ को बहुत ही तकलीफ पहुँचाई है, लेकिन जब मेरी माँ आपको माफ कर देगी और माँ जी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, तभी मैं माँ जी को उनका फोन वापस दूंगी।
नहीं तो आप सब कुछ भूल ही जाए। अभी जैसे चल रहा है ना, वैसे ही चलने दीजिए। हाँ हाँ काजल, मैं अभी माँ जी को फोन करता हूँ और उसने अपने किए की माफी मांगता हूँ। अरे ये तो दामाद जी का फोन है। हेलो, हाँ जी दामाद जी, आप कैसे हैं और घर पर सभी लोग कैसे हैं? माँ जी आप मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मैंने उस दिन आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। पता नहीं माँ जी मेरे से यह गलती कैसे हो गई। सॉरी माँ जी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं दामाद जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप तो हमारे दामाद हैं ना, तो आपका तो गुस्सा होना लाजमी है। और मैं तो आपकी सास हूँ ना, बल्कि मैं तो बेटी की माँ हूँ, तो मेरा तो झुकने का फर्ज बनता ही है ना। चाहे मेरी बेटी के साथ जैसा भी व्यवहार हो, चाहे आप उसके गलत व्यवहार ही कर रहे हो, और चाहे आपकी माँ गलत व्यवहार कर रही हो, लेकिन मैं तो आप लोगों से गुस्सा नहीं हो सकती हूँ ना। दामाद जी, गुस्सा होने का तो हक आप लोगों का है, मेरा गुस्सा होने का हक कहाँ है दामाद जी? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मैं उस दिन बहुत टेंशन में था, इसीलिए माँ के कहने पर मैंने आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। सॉरी माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए ना। नहीं नहीं दामाद जी, आप बार बार ऐसे मत कहिए। नहीं माँ जी, मैं उस दिन के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है दामाद जी, मैंने आपको माफ किया, क्योंकि मैं तो आपकी माँ की जैसी नहीं हूँ ना। अगर बेटी की माँ भी उसकी सास की जैसी होने लगेगी, तो किसी की भी बेटी का घर बसेगा नहीं, बल्कि उजड़ ही जाएगा। फालतू में ही सब बेटी की माँ को ही बदनाम करते हैं। दामाद जी, वो मेरी बेटी है, तो भला मैं उसे कोई भी गलत सीख क्यों दूंगी? दामाद जी, क्या आप एक दिन भी अपनी माँ के बिना रह सकते हैं? लेकिन मेरी बेटी अपने पूरे परिवार को छोड़ करके आपके पास बसने गई है, और आप और आपकी माँ उसे अपने परिवार से बात करने ही नहीं देते हैं, उस पर इतना गुस्सा होते हैं, और आपने तो उससे उसका मोबाइल ही छीन लिया। सॉरी माँ जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का पछतावा है माँ जी। ठीक है दामाद जी, आप चाहे माफी मांगिए या नहीं मांगिए, मैंने तो वैसे ही आपको माफ कर दिया है, क्योंकि आप मेरी बेटी के पति जो हैं। काजल, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। सॉरी काजल, तुम भी मुझे माफ कर दो। अरे बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? अरे अब बस भी करो माँ, मैं बहुत लड़ लिया और बहुत जैसे तैसे बातें सुन लिया। अरे मेरे पास भी दिमाग है माँ, मैं कोई 5 साल का छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे जैसे जैसे सिखाती जाओगी और मैं वैसे सीखता जाऊंगा। अरे ये कोई और नहीं है बल्कि ये मेरी पत्नी है, जो तुम मुझे इसके बारे में जैसे तैसे बोलते गई, और मैं भी वैसे ही तुम्हारी बातों में आता गया। अरे इसे मैं शादी करके इस घर में लाया हूँ, बल्कि ये कोई बाहरी नहीं है, ये भी हमारे घर की सदस्य है। अरे माँ, इतने दिनों से हम लोगों के बीच में बात ही नहीं हो रही है। तुम्हें भी तो इस बात का एहसास होना चाहिए ना कि मेरे बहू और बेटे की गृहस्थी बिगड़ रही है। उल्टा तुम तो बहुत ही खुश होकर के मेरे से और भी अच्छे से बातें करती थी, बल्कि तुमने तो माँ पहले कभी मेरे से ऐसे बातें तो की ही नहीं थी। और अब जब कुछ समय के लिए तुम्हारे हाथ से मोबाइल क्या चला गया, तो तब से तुमने मेरे से अच्छे से बात तक नहीं की। और अब जब तुम्हारी बेटी ये तुम्हारी बात नहीं हो पा रही है, तुम्हें तो बहुत ही परेशानी होने लगी है। और इतने दिन से ये काजल इस घर में रह रही है ना, तो क्या तुम कभी इससे बात करती हो? उल्टा तुमने मेरे से इससे इसका मोबाइल भी छिनवा दिया। तो कभी सोचा है तुमने कि ये कैसे रहती थी? उल्टा मैं भी 1 महीना से इससे कभी बातें कर रहा था। अरे माँ, अपने जैसा ही दूसरे की तकलीफ भी तो समझा करो। तुम्हारे बोलने पर मैंने अपनी सास को पता नहीं क्या क्या नहीं सुना दिया, तो इससे केवल मेरी ही बेइज्जती नहीं हुई माँ, बल्कि तुम्हारी भी बेइज्जती हुई। अब तुम ही सोचो माँ कि काजल की माँ क्या सोच रही होंगी, बल्कि यही सोच रही होंगी ना कि इनकी माँ ने अपने बेटे को कैसी परवरिश दी है। अरे शादी के बाद तो हर माँ सोचने लगती है कि कहीं मेरा बेटा मेरी बहू के पल्लू में ना बंध जाए। अरे माँ, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब उसका ध्यान रखने वाला कोई और आ गया है। मेरी उतनी उम्र नहीं है मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। अब मेरी बहू आ गई है तो वही उसका पर ध्यान रखेगी, और अब उन दोनों को अपनी गृहस्थी अच्छे से बसाने दो। लेकिन माँ, तुम तो हमेशा ही मुझे मेरी बीवी के खिलाफ भड़काती रही। अरे मेरा छोड़ो माँ, बल्कि तुम्हारे लिए अब सभी क्या सोचेंगे अगर यही बात तुम्हारी बेटी के ससुराल में पता चल गई कि तुमने अपनी बहू और उसके मायके वालों के साथ ये सब कुछ किया है, तो फिर सोचो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और तुम्हारी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अरे माँ, तुमने तो अपने साथ साथ अपनी बेटी का घर भी बिगाड़ दिया। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेटा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और अपनी गलती की वजह से अपने बच्चों का घर नहीं बिगड़ने दूंगी। बहू, मैं तेरे से भी माफी मांगती हूँ, तू भी मुझे माफ कर दे बेटा।
बल्कि मैं तो सबसे ज्यादा तेरी कसूरवार हूँ। मैंने तेरे साथ और तेरी माँ के साथ बहुत ही गलत किया है। प्लीज बेटा तू मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसे माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तो देखा अपने दोस्तों कि कैसे मेरी सास खुद ही अपने बेटे का घर बिगाड़ रही थी और हमेशा ही अपने बेटे के कान भरती रहती थी, और उनका बेटा भी अपनी माँ की बातों में आ जाता था और फिर आकर मेरे से झगड़ा करता था और मेरी माँ को भी कितना कुछ बुरा भला बोल दिया था। लेकिन किसी ना किसी तरह उन सभी को ये एहसास दिलाना जरूरी भी था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो फिर देखा आप सभी ने कि कैसे मैंने अपनी सास और अपने पति को कैसे सबक सिखाया कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो बताइए दोस्तों कि आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को जरूर सब्सक्राइब करें।